हेलो, स्वागत है आप सभी का। चलिए हम लोग देखते हैं आज की रीडिंग कि क्या आपकी प्रार्थनाएं ईश्वर तक जाती हैं। चलिए, तो पहली बार जो इस चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, हो सकता है किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए। और दूसरा ये कि बेल आइकन बना होगा उसको प्रेस जरूर करना है, एक घंटी बनी होगी उसको प्रेस जरूर कीजिएगा। तो क्या मेरे व्यूअर्स की प्रार्थनाएं ईश्वर तक जाती हैं, हम लोग यही देखेंगे। ठीक है, इन दोनों को ले लेते हैं, आपके लिए कुछ इसमें खास है। सारे अभी जितनी रीडिंग्स चल रही हैं गाइस, सभी रिक्वेस्टेड टॉपिक पर है। ठीक है, कोशिश कर रही हूँ, सब तो नहीं बना पाती हूँ, लेकिन हाँ जितने भी कोशिश करती हूँ कि आपको कितना हेल्प कर सकूँ, कितना सपोर्ट कर सकूँ, क्या बता सकूँ जो आप जानना चाहते हैं, या कुछ प्रश्नों के उत्तर जो आप चाहते हैं वो मिल जाए। तो गाइज़ ये रीडिंग सभी के लिए होगी, हर किसी को देखना है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इंसान बहुत समय से जानना चाहता है, पर उसको समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली में है क्या, चल क्या रहा है। ये देखिए, ये देखिए। तो मैं ये रखती हूँ यहाँ पर। क्या आपकी प्रार्थनाएं ईश्वर तक जाती हैं? तो गाइस चलिए हम लोग देख लेते हैं कि गॉड तक, भगवान तक, अल्लाह तक, जीसस तक आपकी प्रार्थनाएं जाती हैं, कबूल होती हैं कि नहीं होती हैं। कबूल होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन आप प्रार्थना करते हैं ये जानकर बहुत खुशी होती है। ठीक है, प्रार्थना हर कोई करता है, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं में क्या इंटेंशन है, क्या सोच है, कितनी निगेटिविटी के साथ है वो प्रार्थना, कितनी पॉजिटिविटी के साथ है वो प्रार्थना, किस तरह की प्रेयर्स में आप शामिल होते हैं, किस इंटेंशन के साथ, किस एनर्जी के साथ। यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, ये चीज़ें खुलकर क्लियर होकर आ रही हैं, जो आप शायद आप में से जो जिन्होंने बोला भी होगा, रिक्वेस्ट भी की होगी, उनको भी नहीं पता होगा कि वो क्या जानना चाह रहे थे और निकल कर क्या आ रहा है। ठीक है गाइस, चलिए ओके। तो ये मेरे सभी व्यूअर्स के लिए है, हर किसी को जानना होगा कि क्या आपकी प्रेयर्स एक्सेप्ट होती हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ देखूँगी कि यस, आप में से मैं आपको बता दे रही हूँ सिर्फ 10% लोग ही होंगे, 10% ही होंगे जिनकी प्रेयर्स एक्सेप्ट नहीं होती। क्लियर मुझे बोलना पड़ेगा, क्लियर बोलना पड़ेगा। ठीक है, 10% लोगों का एक्सेप्ट नहीं होता है, उसका रीज़न भी मैं बताऊंगी कि क्यों नहीं होता है। ठीक है, अब आप में से जितने भी हैं बचे हुए लोग, आपकी प्रेयर्स यस एक्सेप्ट होती हैं। कैसे, ये हम देखते हैं। गाइस यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी क्लियरिटी बहुत ज़्यादा है। थॉट की क्लियरिटी जो होती है ना इंसान के अंदर, एक प्यारा सा सोच विचार जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ चल रहा होता है। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ चल रहा होता है, प्यारी सी सोच के साथ चल रहे होते, एक प्यारा सा दिल होता है। यहाँ पर आपका एक दिल, एक मन, एक थॉट जो बहुत क्लियर है हर किसी के लिए, ना केवल अपने लिए। आपने दूसरों के लिए भी हमेशा अच्छा और क्लियर और साफ सोचा, उसमें कोई निगेटिविटी नहीं कि अपने मतलब के लिए आपने किसी के लिए कुछ सोचा हो, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, या अपने
लाइफ को, अपनी चीज़ों को, अपने कुछ अच्छा पाने के लिए आपने किसी और के थॉट में अपनी निगेटिविटी नहीं डाली। यहाँ चीज़ और ज़्यादा बोलूँ तो एक आपकी खुद की अपनी एक पर्सनल विज़न है। कैसे बताऊँ? ये देखिए, इतनी पर्सनल जो कहते हैं ना, इंसान किसी से पाता नहीं है। दो तरह के इंसान होते हैं। एक होते हैं जो किसी से ले लेता है, सीख लेता है, किसी को पकड़ लेता है ज़बरदस्ती, किसी की चीज़ें छुड़ा लेता है, और एक होता है जो खुद से अर्न करता है। ठीक है, खुद की एनर्जी से, खुद की पावर से, खुद की सोच से, खुद की एक क्लियरिटी से कि नहीं नहीं, लाइफ पूरी क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ये आपकी सोच, ये आपका मन, ये आपका दिल प्यारा सा जो है वो बताता है कि हाँ, यहाँ पर इस तरह से हमको चलना है। किसी को हार्म नहीं करनी, किसी की लाइफ को बर्बाद नहीं करना, किसी के लिए गलत नहीं सोचना, किसी के लिए बुरा नहीं देखना है। हमेशा अपने एक कदम आगे बढ़ाकर हेल्प करते हुए मुझे दिखते हैं। यहाँ पर आपकी शांति की आत्मा, यहाँ आपके कहते हैं ना, दिल में किसी भी तरह का छल और कपट ना होना, एक सेंसेशन आपके चक्र में होती होगी। अगर मैं और चीज़ों को क्लियर करूँ यहाँ पर डीप, अच्छा, जो 10% का मैंने बताया है ना कि 10% आप में से लोगों का क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीज़न ये है कि आप में से बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो इस तरह के स्थिति परिस्थिति में पड़े हो सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ पूरी निगेटिविटी से भरी हुई हो सकती है, या आपके कड़वे एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, एक चीज़ों को जो ब्लॉक कर देता है हर चीज़ को। मतलब अगर डीप में बताऊं तो कहीं ना कहीं आपका दिल और मन भी बंद पड़ा है, और कहीं ना कहीं आप भी बंद पड़े हुए हैं। बंद से मतलब ये नहीं है कि आप किसी, लाइफ तो सभी जी रहे होते, ज़िंदगी जी रहे होते हैं, पर ये वो 10% लोग हो सकते हैं कि आपके ऊपर इन्फ्लुएंस आसपास के निगेटिविटी का हो सकता है। आपकी खुद की अर्न की हुई ये निगेटिविटी है, खुद आपने बनाई हुई है। तो मैंने बोला था, दो तरह के लोग होते हैं, जो छीन लेते हैं, पकड़ लेते हैं, किसी तरीके से खींच लेते हैं या परेशान करते हैं किसी को, किसी की अच्छी चीज़ देखा। दो मैंने बताया ना कि किसी के पास अच्छा है, किसी के पास बुरा है। जो बुरा है वो अपने को या तो सुधार लेता है, या फिर क्या करता है, जो अच्छा है उसकी चीज़ों को खींचने की, चुराने की, पकड़ने की और उसको बर्बाद करने की कोशिश करता है कि ये चीज़ें जो आज इसके पास है वो उसके पास आ जाए। समझ रहे? ये निगेटिविटी एनर्जी है। तो ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी नहीं है। मैं बता दूं, जो 10% इस तरह से हो सकता है गाइज। मैंने बोला है ना कि एक बिटर एक्सपीरियंस लाइफ का जो होता है, ज़िंदगी का बहुत लंबा अरसा आप ऐसे गुजार चुके होते हैं, तो ये नेचुरली है। जो एक टॉक्सिक थॉट रहते, पैटर्न्स हमारे ओल्ड टॉक्सिक पैटर्न्स रहते हैं ना, ये लाइफ के साथ चलते रहते हैं। भूले भटके हो सकता है कि आप आ गए हों इस रास्ते में, या आपको कोई आप कहीं किसी को वीडियो सेंड कर दो, ये 10% उनमें से लोग हो सकते हैं। किसी के माध्यम से आप जोड़े जा सकते हैं, आपका ये रास्ता, ये पाथ आपका हो ही ना, इस तरह से भी ये भी हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो 10% आई थिंक, मुझे नहीं लगता है कि चेंज होने वालों में से है। अब इस तरह की जो सोच लेकर के चलते, आपने देखा होगा जैसे बहुत से लोग होते हैं कि आप अपने रास्ते पर चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरों को उंगली करेंगे, चलते चलते दूसरे को मारेंगे। अब रास्ते में जा रहे हैं, कुछ लोग होते हैं, गाय है, बकरी है, कुत्ते हैं, उनको ज़बरदस्ती परेशान करना, मारना, पकड़ना। समझ रहे आप? एक अनजाने में करना वो चीज़, और एक अच्छे खासे लोग जो जिनकी लाइफ में ये चीज़ें होती हैं कि वो करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके कर्मा उनसे करवा रहे हैं, और वो कर्मा उनको पटकने के लिए ये सारे काम करवाते हैं। समझ रहे? तो ये 90% लोगों के लिए रीडिंग है। मैं उन 10% को नहीं बोलूँगी, क्योंकि आपको अपनी पूरी लाइफ सुधारनी होगी, आपको अपनी पूरी सोच जो होता है ABCD स्टार्ट करनी होगी, अदरवाइज़ कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप इस रास्ते में एक्चुअली हैं ही नहीं। अगर 10% भूले भटके कोई किसी भी तरीके से यहाँ आ पहुँचता है, और कुछ किसी तरह की भी नेगेटिविटी के साथ अगर आप ये देख रहे हैं, सुन रहे, समझ रहे हैं, तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करना है कि आपने क्या करना है,
किस रास्ते में जाना है। अब आता है मेरे 90% ये व्यूअर्स के लिए है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो जुड़ रहे हैं, जो जुड़ते जा रहे हैं, जो पुराने व्यूअर्स हैं, ख़ास हैं, सभी के ये 90% उनकी एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है कि थॉट बहुत क्लियर है, पर्सनल विज़न आपका बहुत क्लियर है कि आपने क्या करना है, किस तरह से जाना है, किस रास्ते में जाना है, क्या चीज़ों को पकड़ना है, किन चीज़ों को छोड़ना है ऑलरेडी, क्योंकि आपकी एनर्जी अपने आप में बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी है। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब आता है यहाँ पे कि एक चीज़ और पहचान बता दूं कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल होगा वो बहुत हाई फाई होगा। आप बहुत कम शब्दों में लोगों को अट्रैक्ट करते होंगे, बहुत अच्छी चीज़ें। आपके वर्ड्स जो होंगे, आप 2 शब्द भी बोलेंगे तो वो शब्द रहेंगे, वो यूनिक रहेगा, बोलने का तरीका आपका अलग रहेगा, या फिर वो वर्ड्स ही ऐसे होंगे कि लोगों को देखना पड़े कि यार ये किधर से बोल लेते हैं, कैसे बोल लेते हैं, या इनके मुंह से बहुत अच्छा लगता है। समझ रहे हैं। अपनी बातों को आप दिल की गहराइयों तक उतारने में सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें हैं जो ये 90% मेरे वो व्यूअर्स हैं। आपकी चीज़ों को मैं क्लियर बता देती हूँ कि आपके साथ गैब्रियल का बहुत बड़ा आर्कएंजल जो गैब्रियल है उनका साथ आपके साथ बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन बहुत तरीके से करते हैं, आप बोलते बहुत प्यारा है, लोगों को समझा सकते हैं, अपने मन और दिल की बातों को दूसरे तक पहुँचाना। कई लोग होते 1 घंटे तक बोलते रहते फिर भी अपनी बातों को दूसरों तक डिलीवर नहीं कर पाते हैं। आप उनमें से हैं कि आप शायद समझाने में सक्षम हैं। यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं वो अट्रैक्शन के साथ है, आपकी एनर्जी के साथ है, फुल एनर्जी के साथ है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो आपका दिल भी इतना प्यारा सोचता है, हर वक्त किसी के लिए अगर धड़कता है दिल, तो आप इन चीज़ों को लेकर के सोचते हैं। अगर आपके सामने कोई नेगेटिव बंदा या बंदी है तो भी आप सोचते हैं कि ठीक है, वो उसको अपने हिसाब से रहना है, मुझे अपने हिसाब से रहना है। आप किसी को उठाकर पत्थर मारने वालों में से नहीं हैं, आप किसी को क्रिटिसाइज़ करने वालों में से नहीं, क्योंकि हर वक्त तो आप थाम कर बैठे हैं ना एक प्यारा सा दिल जिसका सोच ही बिल्कुल अलग है। अच्छा, यहाँ और चीज़ों को मैं क्लियर करूँ कि आप उस तरह की वाइब्रेशन को चलते हैं जो आपके चक्रास में वर्क चलता रहता है, काम होता रहता है। चीज़ एक आपको क्लियर करूँ कि यहाँ चीज़ें जो है ना आपकी लाइफ में आ चुकी हैं, आने वाली नहीं है। ये जो चीज़ है ना आपके अंदर वो ऑलरेडी है, पहले से है, और उसको आपने अपनी मेहनत से, पवित्रता से, प्योरिटी से, अपनी थॉट से, अपने विज़न से, अपनी चीज़ों को क्लियर किया और बढ़ाया है। उस चीज़ को कहते हैं ना, इंसान कम चीज़ को ज़्यादा बड़ा कर सकता है, वैसे आप उनमें से मुझे दिख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आपकी चीज़ और ज़्यादा मैं बताना चाहूँगी कि आपके ना सिर के ऊपर वाले भाग में जो जिन लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही, जिनकी मैं 90% लोगों की रीडिंग कर रही हूँ, आपके सिर के ऊपर वाले भाग में आपको ना सेंसेशन टाइप की, वाइब्रेशन टाइप की कभी कभी फील होती होगी। बेमतलब को कभी कभी सिर में खुजली होती होगी, कभी कभी ऐसा होता होगा, ऐसा लगता होगा कि बहुत ईचिंग को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो रहा है। तो ये आप समझ जाइए, या कुछ इस तरीके से एहसास होता होगा कि यार बड़ा अजीब सा लग रहा है। समझ रहे हैं ये क्यों होता है? ये इसी वजह से हो रहा है, और जो आप समझ नहीं पा रहे होगी कि एनर्जी जो है आपका जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी के साथ साथ आपकी जो सोच है ना वो बहुत ज़्यादा एक प्योर ऑरा के साथ है। ऑरा आपका एकदम खिल रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब पहले इन चीज़ों के बारे में आप नहीं समझते, पहले ज़्यादातर आप चीज़ों को प्रैक्टिकली लेकर के चल रहे थे, बहुत से रिश्तों में उलझे हुए थे, बहुत सारी भावनाओं में उलझे हुए थे, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आपके साथ चल रहे थे। जब 2 चीज़ें आपकी लाइफ में चलती हैं, जहां आप भावनाओं में उलझ जाते हैं, रिश्तों में उलझ जाते हैं, और फिर वहां पर कुछ ऐसा ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कुछ चीज़ ऊंच नीच होती है लाइफ में। अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में बड़े तगड़े तरीके से आए होंगे, और आप कि अपने ही विज़न में आपने उस चीज़ को आगे बढ़ कर के सुधारा है। ये चीज़ें हैं, इसलिए ये बात जो है आपके सामने ना वो आज खुल कर आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सी चीज़ों से आपने पीछा छुड़ाया है, बहुत से बातों से, बहुत से कामों से पीछा छुड़ा करके अपने लिए एक न्यू विज़न तैयार किया है।
और अब आपको समझ लेना चाहिए कि यू आर ऑन योर वे। जो आप चाहते थे कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले, जाकर पीछे देखो कि आपके मन और दिल में छुपा छुपा क्या चलता था, क्या मन में सोचते थे, क्या सपने आते थे, क्या ड्रीम आते थे, या क्या सोचते थे कि काश मैं भी ऐसा हो जाऊँ, मुझे भी ऐसा करना है, ऐसा बनना है, इस तरह से जाना है। या आपने कभी इस तरीके की इमेजिनेशन में अपने आप को ढाल कर देखा हो कि यार इस तरह से मैं भी ही हूँ। ये जो है ना, वहाँ से आपने जो अपनी निगेटिविटी से आपने लेट गो किया और फिर बहुत सी चीज़ों में आगे बढ़ाया है। ये कन्फर्म चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो छोटी छोटी बातें, लेकिन ये आपके लाइफ को डायरेक्शन देने के लिए या इस चीज़ को समझने के लिए कि हाँ, अब आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो ईश्वर क्यों स्वीकार कर रहा है, ये समझो। और आने वाले टाइम पर जिनके साथ ये चल रहा है वो क्यों स्वीकार करेगा, इसी वजह से आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो रही हैं। आज आप वो हो जो पहले सोच रहे थे या जो करना चाह रहे थे वो कर पा रहे हो, ठीक है। और आने वाले टाइम पर आपकी मेहनत, कड़ी मेहनत, लगन, एक सच्चा सा प्यारा सा मन और दिल, और आपकी एनर्जी जो हाई वाइब्रेशन में है, जो लोगों को भी एनर्जेटिक बनाती है, आप खुद भी एनर्जी में, उस एनर्जी पर चलते हैं। आपके पास कोई आकर खड़ा होगा उसको भी अच्छा फील होगा, एक ट्रांसपेरेंसी आपके साथ समझ में आती है। अब यहाँ पर आता है कि जो 10% का बताया, इनके साथ आप खड़े होगे तो आपको इनके साथ ट्रांसपेरेंसी समझ में नहीं आएगी। खड़े तो रहोगे लेकिन एक दीवार बीच में खड़ी हो जाती है। क्यों खड़ी हो जाती है? वो वही चीज़ रहता है कि सारी चीज़ों से ये दूर हैं, इन सारी चीज़ों से ये दूर हैं, या समझते नहीं, या फिर इनको वो चीज़ें मिली नहीं अभी तक। आने वाले टाइम पर वो चीज़ें मिल सकती हैं, या हो सकता है इस तरह के माया जाल में या बहुत सी चीज़ों में जो ऊपर वाला इनको कुछ और रास्ता देना चाहता हो अलग तरह का, ठीक है। तो ये जो हमारे जो 90% व्यूअर्स हैं जो कन्फर्म और क्लियर और सच्चे और अच्छे हैं, अब ये आपको मैं ऐसा बता दूं कि जो आपके टॉक्सिक पैटर्न्स थे ना वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए। तो खुश हो जाओ इस चीज़ के लिए। जो टॉक्सिक रिलेशन थे, जो बातें थी, जो चीज़ थी वो ख़त्म हो गई, इसलिए आपको ये रास्ता मिल गया और आप इस रास्ते में जा रहे हो। और ईश्वर को अब आप ना एक सेकेंड के लिए भी आंख बंद करके याद कर लोगे ना, तो वो आपकी प्रार्थना है, पता है, बहुत प्यारी सी अफर्मेशन बन के ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है। ऊपर वाला बोल देता था तथास्तु, लेकिन करना पड़ेगा, लंबे समय तक करना पड़ेगा। तथास्तु एक टाइम था जब वक्त पर हुआ करता था, क्योंकि सारी एनर्जी उस टाइम की प्योर होती थी ईश्वर के टाइम पर, या बोले कि हमारे वो पवित्र ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ जुड़े हुए आत्माएं थीं, ठीक है। आज की डेट में तथास्तु उसी के लिए बोला जाता कि जा तू बर्बाद हो जा, तू ऐसा हो जा, वैसा हो जाए। तो आप वो आत्माएं नहीं हैं, आप उनमें से हैं कि हर बुराई में भी अच्छाई देखा और उस बुराई में भी कुछ ना कुछ ढूंढ कर आपने सीखा और उसको किया है, यूनिक वे पर किया है। कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हुआ है। यहाँ पर मैं बताऊँ, पहले आप जिन बातों को बोल नहीं पाते थे, किसी को समझा नहीं पाते थे, क्लियर नहीं कर पाते थे, कह नहीं पाते थे, दिल में दबा कर रखते थे, यहाँ वो चीज़ें हैं, वो आपकी जो मनोकामना इच्छाएं जो है ना वो पूर्ण हुई हैं। इस तरह की इच्छाओं को जो अच्छे पढ़े लिखे लोग, आप सभी लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे हाई फाई सोच वाले हैं, अच्छी एनर्जी में रहने वाले हैं, आप लोग की इच्छा मनोकामनाएं पूरी हो चुकी है। और आने वाले टाइम पर ये कि एक ब्रॉडर आपको वे मिलने वाला है, एक न्यू प्रोजेक्ट का, जैसे अपने तरीके से आप करना चाहते हो। आप में से बहुत से लोग, मैंने बोला है ना कि एक आपका जो रिश्ता है, अगर आप किसी रिश्ते में है तो आपने लंबे समय तक सपना देखा है कि काश वो मेरा हो जाए, तो वो होगा। अगर आप किसी अच्छी खासी जॉब में या बिजनेस थे तो आप चाहते थे कि उस लेवल का नहीं मिला है जो मिलना चाहिए, तो वो उस लेवल का आपका बिजनेस और जॉब यस होगा, क्योंकि यू आर ऑन योर वे, ठीक है। क्यों चीज़ें कि इसी वजह से आप हैं और ईश्वर आपकी प्रार्थनाएं सुनता जा रहा है, आपके अफर्मेशंस अपने पास लेता जा रहा है, आपकी पॉजिटिविटी के साथ आपको वो चीज़ें देता जा रहा है। बस कितना क्वांटिटी में मत जाओ, ना से अच्छा कुछ तो भला है ना, कुछ तो मिल रहा है ना।
क्वांटिटी कब मिलेगी? जब पूरी एनर्जी, ये जो आपका ऑरा है ना, ये चीज़ें सारी भर जाएंगी। आज कुछ पहले कुछ नहीं था, आज आपके पास अगर कुछ है तो ईश्वरीय शक्तियाँ आपके साथ और लोगों का साथ जो कि एक प्योर एनर्जी के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, आपका स्थान, जगह, सोच बदली है, ये कन्फर्म है। बाहर आप रहकर अपनी चीज़ों को बदल रहे हैं, अपनी लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को, अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को चेंज करना, बदलना, नए रास्ते में लेके जाना, यहाँ पर क्लियर मुझे दिख रहा है। ऐसी मनोकामना इच्छाएं आपकी होने वाली है। जो आपने देखा परिवार से रिलेटेड आपका सपना है वो पूरा हुआ है। आपका रिलेशन से संबंधित है वो सपना पूरा हुआ। आपका फाइनेंस से संबंधित कोई रुपए पैसे कुछ अर्निंग के बारे में आपने सोचा, वो आपका सपना पूरा हुआ है। और होने वाला, जिनका नहीं हुआ तो ये चीज़ें आपको मिल रही, क्योंकि प्रार्थनाएं तो आपकी एक्सेप्ट हो रही हैं ना। वो जाएंगी किधर? एक्सेप्ट नहीं होंगी तो वो किधर जाएंगी? आपके करने के हिसाब से ही एक्सेप्ट क्वांटिटी तो उतने ही मिलेगी जितना, जिस क्वांटिटी में आप जितने प्योर रहोगे उतनी क्वांटिटी में आपको वो चीज़ें वापस होकर के मिल जानी है। यहाँ पे ज़रूरत क्या है कि मैं ये बोलती हूँ कि वो 10% जो सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। अपने कर्म, अपनी सोच, अपने विचार, अपनी एंग्जाइटी, अपनी टेंशन, अपनी जेलसी, इन सब चीज़ों को दूर रखना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। ना जाए उन चीज़ों में कि दूसरे के साथ क्या, दूसरों के पास क्या। अपना देखें, अपना बेटर करें और दूसरों का अच्छा करें, ना कि उसके पास है तो उससे छुड़ा ले, उसका छुपा कर ले ले, उसको बिना बताए ले ले, या फिर ऐसा कुछ कि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए कि इसका लाइफ अच्छा क्यों है। ये चीज़ों में नहीं जाना। आपको क्या करनी चाहिए? आपको अपनी लाइफ को सुधारने के लिए अपने तरीके से एक के बाद एक जो पैटर्न्स होते हैं उन चीज़ों में सुधार करना है, निगेटिविटी को हटाना है। और जो 90% है, ये गाइडेंस तो 10% के लिए मैंने दे दिया है, बट मुझे मालूम है कि ये 10% के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एनर्जीज़ अलग तरह की निगेटिव एनर्जीज़ हैं जो निगेटिविटी से जुड़कर यहाँ खींच कर आकर जाती। इनको बार बार पॉजिटिविटी खींच रही है, बट ये सुधरना नहीं चाहते हैं। तो चलिए ठीक है, लेकिन 10% के लिए 90% के लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। वो 90% आपकी लाइफ का जो डायरेक्शन है फुली चेंज हो चुका है। ये कुछ ही दिनों में आपको समझ में आ जाएगा। और आप में से आप लोगों के पास बहुत कुछ, यस, आपकी मनोकामना इच्छाएं पूरी हो गई हैं, ये आ चुका है। ठीक है, एक मन और दिल की जो इच्छाएं रहती हैं वो पूरी होंगी। क्या आपके साथ आने वाले टाइम पर ईश्वर और ज़्यादा आपको, अपने से ज़्यादा जो आप मांग रहे हो उससे ज़्यादा देगा? तो यस, आपको ईश्वर बैठा हुआ है आपके साथ न्याय करने के लिए, आपके साथ, कि आपकी सच्चाई को देखा है, आपके कन्फ्यूज़न को दूर करेगा। मैंने बोला ना कि जो ये जो चीज़ होती है ना, आपके सिर पर जो सेंसेशन आपको फील होता होगा, या बॉडी के किसी पार्ट में थोड़ा सा वाइब्रेशन कभी फील होता होगा, अंग फड़कना जिसको बोलते हैं, कभी कभी अचानक से होने लगता है, उसका रीज़न ये है कि चीज़ें आप समझो, एनर्जी जो लेवल है वो आपका ऊपर वाला प्रार्थनाओं को लेता जा रहा है, स्वीकार करता जा रहा है। जहाँ ब्लॉकेज आएंगे, जहाँ निगेटिविटी आएगी, दूर हट जाएंगे, वहाँ से आप कट जाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें हैं, इसी फ्लो पर रहना है, इसी तरह की कि क्या सही क्या गलत। एक इनर बॉडी और आपका एक जो बाहरी दुनिया है वो, उस पर आपको लेवल जो सामंजस्य है वो बैठा करके चलना है। ठीक है, अब क्यों इस तरह से अगर आप लाइफ को अपनी सुधार कर चलेंगे तो एनर्जी जो आपकी ना, ये प्रार्थनाएं, क्या ईश्वर आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर रहा? आपकी प्रार्थनाएं ईश्वर स्वीकार कर रहा है। क्यों? हर तरह की स्वीकार कर रहा है। आपकी फाइनेंस को लेकर, आपके रिलेशन को लेकर, आपकी फैमिली को लेकर के, आपकी पर्सनल लाइफ को बना रहा है। आपके बहुत जो चीज़ें थी, जो अटका पड़ा हुआ था कि ये काम नहीं हो रहा है, वो काम होगा। आप आगे रास्ते में जा रहे हैं, कुछ लोगों के साथ इस तरह से मिलोगे आप इस जर्नी में चलते चलते कि वो नए नए लोग होंगे। बड़ा आश्चर्य होगा, आपकी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस तरह के लोगों से मिलना जुलना, और इस तरह के लोगों से ही आपका मिलना जुलना अब ज़्यादा बढ़ेगा। ये जर्नी जो शुरू हुई है, और फिर वो आपकी लाइफ चेंज होती जाएगी। समझ रहे? ये मैंने उसका पूरा एक वो है कि प्रार्थनाएं आपकी एक्सेप्ट हो चुकी हैं, एक्सेप्ट हो रही हैं, और आने वाले टाइम पर जिनके लिए बिल्कुल भी कोई स्कोप नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो 10% के लिए कि अपने आप को चेंज करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। नहीं, और आप ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं, आप बराबर से जानते हैं। हम भी आपको जानते हैं कि आप ये कौन है।
क्यों नहीं बदलना चाहते अपने आप को, या क्या कर रहे हो, या आप भी जानते हो प्लस और माइनस क्या छुप कर रहे हो, क्या किस तरह से कर रहे हो। ये जो है ना, ये स्वयं आपने, ये आँखों में पट्टियाँ आपने बांधी हुई हैं, ये आपने जामा पहना हुआ है कि कुछ छुपा कर रखूं कि मेरे पास जो है वो सामने नहीं आना चाहिए। हाथ के अंदर देखिए कुछ चीज़ें छुपी हुई पड़ी हुई है। समझ रहे हैं आप? समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये 10% लोग नहीं समझोगे तो चीज़ें वही आ जाएगी कि लाइफ में, ज़िंदगी में ये जो खालीपन है ना, वो खालीपन हमेशा बना रहेगा आपका। ठीक है, 90% लोगों के लिए कि मैंने आपको बोल दिया कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो रही है। बहुत सी चीज़ों के आपको एहसास बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे आपकी गट फीलिंग, आपकी जो इंट्यूशन है वो काफ़ी क्लियर होगी। जैसे अभी तक आप समझ नहीं पाते थे, आप समझ पाएंगे। कन्फ्यूज़न ख़त्म होगी और क्लियरिटी आएगी। बिल्कुल एकदम न्यू विज़न के साथ आपके हाथों में चीज़ें होंगी। आप उस पर डिसीज़न ले पाओगे, आप उस पर चल पाओगे। अभी तक जो डिलेमा था उससे बाहर निकलोगे आप। पैटर्न्स आपकी लाइफ का चेंज हो जाएगा, सोचने का, काम करने का, बैठने का, उठने का हर तरीके से। न्यू प्रोजेक्ट आएंगे लाइफ में, न्यू लोग आएंगे, न्यू सोल्स आपसे जुड़ेंगी। नए तरीके से आप अपने, कहते हैं ना, एक ऊपर वाला बोल रहे हैं कि और जो मोर क्रिएटिव अप्रोच रहती है ना, उस तरह की अप्रोच आपके पास आती हुई दिख रही है। और आप उस चीज़ तक जाते हुए मुझे दिख रहे हैं जहाँ भगवान आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार करता जा रहा है। इसलिए तो उस रास्ते में आगे बढ़ा रहा है और आप आगे बढ़ रहे हो। और आपको जो मिला है वो इसी वजह से मिला है, आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार हुई हैं। ठीक है, कोशिश करिएगा ज़्यादातर कि आप थोड़ा सा, जैसे एक पर्पल या इंडिगो वाइब्रेशन होती है ना, उसमें अपने आप को उस कलर में फील करें, अपने आप को उससे, अपने आप को एकात्म करने की कोशिश करें। वो उस वाइब्रेशन में, उस एनर्जी में अपने आप को थोड़ा सा ढालने की कोशिश करें। सेंसेशन फील कर पाएंगे, क्लियर थॉट आएगी आपके पास, और ये समझ पाएंगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन एंड वाई। आपकी लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये चीज़ों के उत्तर आप खुद अपने आप लेने लग जाएंगे। आपको लगेगा जैसे ईश्वर मुझे बता रहा है, ईश्वर मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली है, ईश्वर ने ही ये काम करवाया। कहीं कोई चीज़ रुकेगी तो आपको लगेगा शायद उस ऊपर वाले ने ही किया, कुछ अच्छा समझ कर किया। पहले जो नेगेटिव हो जाते थे कि यार ये तो क्यों, इसी शक में तो आपने ये रीडिंग ली है कि क्या ईश्वर मेरी प्रार्थना स्वीकार कर भी रहा है कि नहीं, कि हमको कब तक ऐसे वो होना पड़ेगा। तो शक तो है ना, ये शक निकल जाएगा। ये चीज़ें बढ़ रही हैं, इनको और आपको एनहेंस करना और इसके साथ चलना है। कुछ समय पहले पीछे जाकर सोचो, जो सोचते थे क्या वो आज हो गया, या हो रहा है, होता हुआ दिख रहा है, समझ में आ रहा है। एक डीपर इंसाइट में आपको चीज़ें समझ में आएंगी। वो इंसाइट आपको ऐसी चीज़ें ला कर खड़ा कर देंगी ना कि समझ में आएगी कि ऐसा, हाँ, बहुत क्लियर कर देगा ये वीडियो आपकी सोच को, आपकी लाइफ को, आपके प्रेयर्स के बारे में चीज़ें और ज्ञान दे देगा, नॉलेज दे देगा। ठीक है, ऊपर वाले ने शायद ये सोच समझ कर इस तरह की रीडिंग आपके लिए ला कर खड़ी कर दी। ओके, बाय बाय। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस।